लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारा जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर हमारा जो है वो सेकंड टाइप का ऑपरेटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है काफ़ी सारे जो है उसके सैम्बल्स लिखे हुए हैं। मैं जो है पहले इसके बारे में बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला ये है कि ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। सेकंड ये कि इसका आउटपुट ऑलवेज क्या आता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। सही है। ये ऑपरेटर किस लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं, ये ऑपरेटर देखिए इधर, हम लोग अपने फैसले लेते हैं अपने दिमाग से, नॉर्मली फैसले ले लेते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैंने प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैंने अपने प्रोग्राम को, अपने कंप्यूटर को, अपनी मशीन को इस लाइक बनाना होगा कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, क्या कर सके, डिसीजन ले सके। तो रिलेशनल ऑपरेटर हेल्प मशीन टू टेक का डिसीजन। और दैट से वो किसी डाटा के बिहाफ पर क्या कर रही होगी, डिसीजन ले रही होगी, लेकिन उसको इस लाइक कौन बना रहा होगा कि डिसीजन ले सके, कौन बना रहा होगा, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, हेल्प मशीन टू टेक डिसीजन। और किसके बिहाफ पर ये डिसीजन डन करवा रहे होते हैं, डेटा के बिहाफ पे। सही है। डेटा के बिहाफ पर ये डिसीजन डन करवा रहे होते हैं, मशीन को इस लायक बना रहे होते हैं कि वो फैसला कर सके। सही है। और ये वो ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे ऑपरेंट्स लिखे हैं मैं, इनका आउटपुट हमेशा आता है ट्रू या फॉल्स में, करना है या नहीं करना, सही है या गलत है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सेल की शीट ओपन करके ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको मैं बताता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें ट्रू लिखा हुआ है, और इसमें मैंने क्या लिखा, ट्रू लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है 3। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या था, ए मैं बोलता हूँ ये अगर ग्रेटर है किससे, 3 से, तो आउटपुट क्या आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 2 क्या था, स्मॉल था, किससे, 3 से, तो इसका मतलब मेरे पास आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। डिसीजन लिया, ये बचपन में हम लोगों ने क्या, बचपन में हम लोगों ने नहीं किया था, जहाँ पे एलिगेटर का मुंह ओपन होगा इसका मतलब वो चीज़ बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें एलिगेटर का मुंह, तो मतलब ये जो हमारे पास ये एलिगेटर का, इसको क्या कहते हैं, इसको माउथ कहते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखें एलिगेटर का मुंह किधर है, C8 की तरफ है। तो C8 क्या है, क्या बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा। तो उसने डाटा के बिहाफ पे फैसला किया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और आउटपुट किस में आया। अभी अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, आंसर अभी भी क्या रहा, क्यों, क्योंकि क्या 2 से छोटा हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, अब 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है, आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया, ट्रू। सही है। देखिए भाई ये चीज़ समझ में आई भाई, देखिए 2 जो है वो 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, ये जो ग्रीन वाला है ये रेड वाले से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या बराबर हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से लेस देन वाला है, इसी तरीके से लेस देन है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 2 लेस देन 2, तो क्या हो, 2 से छोटा हो सकता है, आउटपुट क्या आया, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, इज इक्वल टू, नाउ हो सकता है 2 से छोटा तो नहीं हो लेकिन बराबर तो हो सकता है। सही है। तो ये मेरे पास डिसीजन लेने में मेरी मदद कर रहे हैं ऑपरेटर, ये आप लोगों ने बचपन में ये वाले काम किए होंगे। सही है, सही है, ये किया था ना रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद और मैं यहाँ
लिख रहा हूं बराबर है 2 के। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, देखिए ना, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ C8 इज इक्वल टू E8, तो इसका मतलब क्या है? क्या E मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर 2 बराबर है 2 के, तो ये बात सच है। इसका आउटपुट किस में आएगा? ट्रू में आएगा। ऐसा ही है? हाँ भाई, ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ, 2 इसको क्या कहते हैं? नॉट इक्वल टू 2। तो ये बात क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? इसको पढ़ेंगे 2 नॉट इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू, मगर हमें तो पता है 2 2 के बराबर है। सही, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा ना, कि ये क्या कह रहा है, 2 बराबर नहीं है 2 के, मगर 2 2 के बराबर है। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ऐसा ही है? ठीक है। अभी सिनेरियो बेसिस काम हो सकते हैं, कहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू बता दिया। यहाँ पे हमारे पास एक और होता है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू और 2 लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? और ऊपर वाले 2 का मतलब क्या होता है? ये कोई बता सकता है? ये कोई बता सकता है? हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे इसकी ये जो चीज़ है ना, मैं नोट पैड पे आपको बताता हूँ। बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, या यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आके आपको मैं बताता हूँ। इधर देखें, इधर सुपर जाए एक मिनट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल a इज इक्वल टू, ए में क्या स्टोर हुआ हुआ है? 12 स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू 12। ये बात समझ में आई? दोनों 12 है, लेकिन एक मेरे पास क्या है? न्यूमेरिक में है, और एक मेरे पास क्या है? स्ट्रिंग में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, a बराबर है b के। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? ट्रू। वजह जब मैं डबल इज इक्वल टू यूज करता हूँ, जब मैं डबल इज इक्वल टू यूज करता हूँ, तो डबल इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करता है? अंदर की वैल्यूज चेक करता है। मतलब ये देखें, 12 को चेक करेगा और इसके अंदर की 12 को चेक करेगा, तो दोनों बराबर हैं। आउटपुट क्या आ गया? ट्रू आ गया। लेकिन व्हेन मैं क्या यूज करूंगा, जब मैं यूज करूंगा ट्रिपल इज इक्वल टू, सही है, तो ये क्या दिखेगा? ये इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये मेरे पास क्या दिख रहा होगा? ये मेरे पास ट्रिपल इज इक्वल टू क्या दिख रहा होगा? वैल्यूज भी देख रहा होगा, और क्या देख रहा होगा? डेटा टाइप भी चेक कर रहा होगा। देखिए इधर वैल्यूज भी देख रहा है कि दोनों क्या क्या वैल्यूज हैं, 12 है, और ये भी देख रहा है कि एक न्यूमेरिक है और एक स्ट्रिंग है। तो अगर दोनों बराबर होनी चाहिए तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ, ये हमारे पास लूजली टाइप लैंग्वेज के अंदर ये डबल ट्रिपल इज इक्वल टू वाला ऑप्शन हमारे पास लूजली टाइप में होता है। सही है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट हमारे पास लूजली टाइप लैंग्वेज है, इस वजह से हमारे पास ये ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है रिलेशनल में। ठीक है, जो डबल इज इक्वल टू है सिर्फ वैल्यूज को चेक कंपेयर कर रहा होता है, और जो ट्रिपल इज इक्वल टू है वो ना सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर कर रहा होता है, बल्कि डेटा टाइप्स को भी चेक कर रहा होता है। ये बात क्लियर है अभी? हाँ, ये बात क्लियर है। लेकिन आउटपुट किस में आएगा? ट्रू या फिर फॉल्स में ही आएगा। ये चीज क्लियर है?
इसका प्रोग्राम बना के दिखाने की ज़रूरत है तो सही है, कोई मसला नहीं, हम करके दिखा देंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया हुआ था ना, मैं एक उसी के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ। और वो एडिटिंग क्या है, मैं पहले तो कंट्रोल ऑल करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया पेज लेता हूँ, नया पेज लेता हूँ, मैं बोलता हूँ relational.html और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। अब यहाँ पे जो इतनी सारी बटनें मौजूद हैं, इन सारी बटनों को मैं हटा देता हूँ, सारी बटनों को हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ABC नाम का एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ। बाकी ऊपर से भी जितने भी फंक्शन थे उन सबको भी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। हटा दिए, एक ही फंक्शन रह गया। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा, क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ग्रेटर देन कर देता हूँ, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, जो भी आउटपुट होगा वो आ जाएगा मेरे पास। ये बात समझ में आई बेटा? सही। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, पे क्या चेक करवा रहा हूँ, ग्रेटर देन चेक करवा रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं दो वैल्यूज़ कौन कौन सी पास करने वाला हूँ। पहले ऑपरेटर में मैं क्या पास करने वाला हूँ, पहले ऑपरेंड में मैं क्या पास करने वाला हूँ 12, और दूसरे वाले में मैं क्या पास करने वाला हूँ 3, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं पहले में क्या पास करता हूँ 12 और दूसरे में पास करता हूँ 3, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद किसको रन करता हूँ, रिलेशनल वाले को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। और ये कैलकुलेटर लिखा हुआ है, कैलकुलेटर को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसकी हेडिंग लिखी हुई है क्योंकि, तो कैलकुलेटर को हटा के मैंने क्या कर दिया, रिलेशनल कर दिया, क्योंकि मैं आपको चेक करके दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और आउटपुट पर आता हूँ, इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं पास करता हूँ 12 और यहाँ पे पास कर दिया 3। आंसर क्या आया, आंसर कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके देखता हूँ, क्योंकि इसका नाम क्या था ABC, और इस ABC नाम था तो ABC नाम का कॉल करूँगा ना, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, 12 और 3, क्या आंसर आ गया, ट्रू आ गया। आंसर क्या आना था हमारा, ट्रू आना था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ 12, आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया भाई। यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये क्या चेक कर रहा था, क्या 12 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने फिर सेकंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, और वो मेरे पास क्या चेक करेगा, क्या तो 12 से ग्रेटर नहीं लेकिन बराबर तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेव किया और यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आता हूँ 12 अगेन 12, अब आंसर ट्रू आना चाहिए। आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। बात क्लियर है, तुमको क्लियर होता है? तो आते हैं, या आप जो है क्या कर रहे हैं, इसको सारी चीज़ें टॉपिक अलग अलग हैं, किसी, अभी आप लोग सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब जब और मजीद आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं इनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे क्या करूँगा, मैं सबको एक साथ मर्ज करके दिखा रहा हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे टॉपिक आपने आगे के पढ़े ही नहीं, मैं किस तरीके से मर्ज करके दिखाऊँ, मैं आपको इसी तरीके से दिखा सकता हूँ ना, सही है। तो यहाँ पर मैंने ये काम करके दिखा दिया। अब मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, नॉट इक्वल टू वाला करके दिखाता हूँ। पहले तो डबल इज इक्वल टू चेक कराता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, अगर दोनों बराबर होंगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश किया और यहाँ पे पास कर दिया 12 और यहाँ पे पास कर दिया 3, तो आंसर फॉल्स, आंसर फॉल्स। और अगर मैंने पास कर दिया 12 तो देन ट्रू, क्योंकि तो क्या लगा हुआ था, इज इक्वल टू लगा हुआ था, डबल इज इक्वल। और अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, नॉट, इसका मतलब क्या है कि 12 फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले में पास किया 12 बराबर नहीं है 12 के, और अगर दोनों बराबर होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी हर बार क्या आएगा, ट्रू आएगा, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैंने पास कर दिया 12 और यहाँ पे पास कर दिया 12, देन आंसर फॉल्स आएगा,
ठीक है, आंसर फॉल्स आ रहा है, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 5, आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर के बिहाफ पर वेरी वेरी वैल्यू आ रही है जो मैंने ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अब लगाता हूँ डबल इज इक्वल टू, सॉरी ट्रिपल इज इक्वल टू, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, देखो दोनों को मैंने क्या किया हुआ, पार्स किया हुआ, इसका मतलब दोनों न्यूमेरिक हैं। अगर दोनों न्यूमेरिक हैं तो इसका मतलब दोनों की वैल्यूज भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 12 और 12, आंसर आ गया ट्रू। लेकिन एक के ऊपर से मैं क्या हटा देता है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ पार्स। यस, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, 12 और 12, फॉल्स आ गया, मैन आया फॉल्स। कैसे आया फॉल्स, ये बात तुमको समझ में आई। वो टाइप देखो, वैल्यूज भी चेक कर रहा है और क्या चेक कर रहा है, डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक इक्वल कर देता हूँ, मतलब है कि डबल इक्वल कर देता हूँ सिर्फ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, रिफ्रेश किया 12 और 12, आंसर ट्रू हो गया, क्योंकि वो अंदर की वैल्यू चेक कर रहा है, वो सिर्फ अंदर की वैल्यू चेक कर रहा है, वो डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को सवाल तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं। क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो, मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जो ये वाले ऑपरेटर है ना, जिसके साथ मैं ये लगा रहा हूँ, ये और ये वाले, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। और जो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर होता है, इसको क्या कहते हैं, नॉट, ये हमारे पास क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसका भी आउटपुट हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आएगा, इसका भी आउटपुट हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आएगा। ये भी हमारे पास मशीन को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, लेकिन ये किस तरीके से कर रहे होते हैं, ये क्या कर, ये यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिखना चाहूँगा, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर टेक डिसीजन बाय फॉलोइंग और फॉलोइंग, क्या कहते हैं इसको, ट्रुथ टेबल। ये अपना फैसला किसके बिहाफ पे ले रहे होते हैं, ट्रुथ टेबल के बिहाफ पर। सही है, और ट्रुथ टेबल है क्या चीज़, ट्रुथ टेबल है क्या चीज़, ये मैं एक्सेल की शीट पे दिखाता हूँ। ये लॉजिकल ऑपरेटर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक तीन चीजें नजर आ रही हैं, एंड, और देखिए जो डबल, ये जो एंड होता है ना, इसको क्या कहते हैं, एंड, और ये जो लाइनें होती हैं इसको क्या कहते हैं, और ऑपरेटर, और ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है, ये अपना डिसीजन किसके बिहाफ पे ले रहे होते हैं, टेबल के, ट्रुथ टेबल के बिहाफ पे ले रहे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। सही है, अब देखो इधर, यहाँ पे मेरे पास देखें, जो एंड है और जो और है, दोनों के पास कितने ऑपरेंट हैं, दो दो ऑपरेंट हैं, बाइनरी। ठीक है, दो ऑपरेंट और आउटपुट आ रहा है। और नॉट के पास कितने ऑपरेंट है, सिर्फ एक ही ऑपरेंट है, क्योंकि ये कितना यूनरी ऑपरेटर है। बात क्लियर है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर पहले ऑपरेंट का आंसर ट्रू आएगा और दूसरे ऑपरेंट का आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, देन हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंजिंग कर दी, नहीं करी, ट्रू ट्रू, सही ये। और अगर मेरे पास इसका फॉल्स और दूसरे का ट्रू, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अब
लोगों में से किसी ने भी नहीं पूछा सर कि हमारे पास जो है वो पहले ऑपरेंड का आंसर ट्रू कैसे आएगा। किसी ने भी नहीं पूछा कि इसका आंसर ट्रू कैसे आएगा। देखें सर, क्योंकि मैं तो ट्रू और फॉल्स के बिहाफ पर क्या दे रहा हूँ, फॉल्स दे रहा हूँ ना, तो इसका मतलब पहले ऑपरेंड का आंसर भी तो ट्रू आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एंड, क्या लगा दिया, एंड 6, तो ये कैसे पता लगेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब जो इनके ऑपरेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रिलेशनल ऑपरेंट होने चाहिए। ये जैसे पहला ऑपरेंट भी रिलेशनल होना चाहिए, दूसरा भी ऑपरेंट रिलेशनल होना चाहिए, जब तो आउटपुट भी, देखो आउटपुट ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3 ग्रेटर देन 6, सही है, और फिर उसके बाद में लगाता हूँ एंड 4 बराबर है किसके, 3 के। आप देख रहे हैं इसका आउटपुट पहले, ये देखो इसका भी आउटपुट किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा, और इसका भी आउटपुट किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो अब देखें इधर, अगर 3 क्या है, 3 ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं, फॉल्स है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एंड लिखता हूँ, 4 क्या ग्रेटर बराबर है 3 के, तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। जब दोनों फॉल्स होंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे देखो इसका भी फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, तो क्या आना चाहिए आंसर, फॉल्स आना चाहिए, सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, हम ट्रुथ टेबल की मदद से फैसला ले रहे होते हैं कि इसको आंसर क्या देना है। जब आप देखें, जाहिर सी बात है शुरू में आपको ये टेबल याद नहीं होगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करोगे तो आपको ये टेबल्स जो हैं वो याद हो जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इसके ऊपर जब काम करोगे फिर जब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ज़्यादातर इसके अलावा ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। लॉगिन किया है आप लोगों ने, लॉगिन के पीछे यही लॉजिक होती है, ठीक है, हाँ ये वर्ल्ड वाइड कॉमन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये लॉगिन किया है, लॉगिन के पीछे एंड की लॉजिक लगी होती है, सही है। अब देखें इधर, मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्जांपल जब आप लोग देखें रजिस्टर करते हो तो होता ही है कि किसी स्टोरेज में आपका नाम, फॉर एग्जांपल उस स्टोरेज का नाम क्या है, नेम है, नेम के अंदर आपका नाम क्या स्टोर हो गया, अली, क्या स्टोर हो गया, अली। फिर उसके बाद पासवर्ड है, पास के अंदर आपके पास क्या स्टोर हो गया, 1 2 3, ठीक है। दो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टोरेज में स्टोर हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोडिंग लिखूंगा, वार यूजर ने जो नेम पास करेगा टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, और वो कहाँ से उठाऊंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिसकी आईडी मेरे पास यहाँ पे मैं इसको मैं परफॉर्म करके दिखा दूँ आप लोगों को, इसको मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सेल में परफॉर्म करना जो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके क्या कर देता हूँ, यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इंटर नेम, ठीक है, लॉगिन वाला बना देता हूँ इसको सिनेरियो, और इंटर पासवर्ड, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, और यहाँ पर हेडिंग भी क्या दे देता हूँ, लॉगिन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले से मैंने एक वेरिएबल बना लिया नेम नाम का, और इसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया, अली, और एक वेरिएबल बनाया किस नाम का, पासवर्ड। फॉर एग्जांपल ये स्टोरेज है, ये क्या है, स्टोरेज में स्टोर हुआ हुआ है पहले से, तो मेरे पास तो कोई ऐसा हम स्टोरेज अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने क्या कर लिया, वेरिएबल स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर लिया, और 1 2 3 उसके अंदर नेम स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने अब देखें यूज़र से जो भी वैल्यू उठाई, इसको % करने की नीड नहीं है, मैं % हटा देता हूँ। जो भी मैंने यूज़र से वैल्यू उठाई उसको मैंने कहाँ स्टोर करवा लिया, यूज़र नेम ने, और पासवर्ड जो भी उठाया उसको कहाँ स्टोर करवा लिया, यू पास में, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, देखें जब भी यूज़र आएगा तो जो भी यूज़र टेक्स्ट बॉक्सेस में पास करेगा उसकी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, और इसकी वैल्यू को उठा के मैंने कहाँ स्टोर कर लिया, यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने कंपेयर करना है जो यूज़र ने पास किया है क्या वो मेरे स्टोरेज में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो उसको लॉगिन करवा दो, अदरवाइज लॉगिन
नहीं करवाओ। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ वेरिएबल रिस्क के अंदर, क्या चेक कर रहा हूँ मैं, बोलता हूँ कि नेम अगर बराबर है किसके, यू नेम के, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एंड का ऑपरेटर, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ पासवर्ड बराबर है किसके, यू पास के, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। आउटपुट तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स ही आएगा ना। देखो इधर, पहले तो इसका दिखेगा, इसका आंसर क्या आएगा, इंडिविजुअली ट्रू और फॉल्स में आएगा, और इसका भी आंसर किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। और फिर इन दोनों का जो भी आंसर होगा उसके बिहाफ पर क्या आएगा, आउट हमारा फाइनल आंसर आएगा, वो ट्रू या फॉल्स होगा। अगर ट्रू आ जाता है तो मैंने उसको क्या करवा देना है, सही है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट दे दूंगा, एक काम ये करता हूँ मैं सी दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने आगे का एक टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, लॉगिन या सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल या मैं लॉगिन फेल वाला आंसर दिखा देता, लेकिन मैं फिलहाल ट्रू और फॉल्स दिखा दूंगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने पास किया, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर यूज़र ने पास किया नेम अली और पासवर्ड रख दिया 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें आगे क्या स्टोर हो जाएगा, अली, और इसमें आगे क्या स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 4। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेम के अंदर देखो क्या मौजूद है, अली, और बराबर हो जाएगा वो किसके, अली के, तो आंसर क्या होगा आएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड, और पासवर्ड क्या दिया हुआ है 1 2 3, और यूजर ने क्या पास किया है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखो, ये क्या आ जाएगा, ये तो ट्रू हो जाएगा, और ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब ट्रू और फॉल्स हो तो क्या करना है, जब ट्रू हो और फॉल्स हो तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा, ऐसा ही है। और अगर यहाँ पे मेरे पास 3 होता, ठीक है, तो ये देखें एंड कहाँ, कौन सी लॉजिक लगी हुई, एंड की लॉजिक लगी हुई है, सही है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर थे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या काम करना होता है, ट्रुथ टेबल को फॉलो करना होता है, ट्रुथ टेबल को फॉलो करना होता है। और सेकंड चीज़ ये कि हमारे पास ये क्या कर रहे होते हैं, इनका हर ऑपरेंट लॉजिकल वो रिलेशनल ऑपरेंट होता है। देखें इधर, ये भी रिलेशनल है, ये भी रिलेशनल है, सही है। देखो 2 ऑपरेंट यूज हो रहे हैं ना, तो इसका हर ऑपरेंट कैसा है, रिलेशनल ऑपरेंट है। कैसा ऑपरेंट है, रिलेशनल ऑपरेंट है, जब भी तो ट्रू और फॉल्स में आंसर आ रहा है, सही है। और जो भी ट्रू, दोनों ऑपरेंट का जो भी वो आएगा, आउटपुट आएगा, तो मैंने और के ट्रूथ टेबल या एंड के ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग मैंने उसको क्या दे देना, उसका रिजल्ट असाइन कर देना, ठीक है। ये लॉजिक्स हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल बताई, किसमें, जैसे कि हम लोग लॉगिन में यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ अली और पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4, तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, हाँ, यहाँ पे रेस दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल दूंगा ना, ठीक है। यहाँ पर आगे इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ, नाम दे दिया अली, पासवर्ड दे दिया 1 2 3, लॉगिन किया, ये क्या आ गया, ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4, तो एक ट्रू था और एक फॉल्स था, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आया, फॉल्स। तो इसका मतलब मेरे पास वो ट्रूथ टेबल वाली चीज़ फॉलो हो रही है, हाँ जी, सही है। ये चीज़ समझ में आई, हाँ, ट्रूथ टेबल को फॉलो कर रहा होता है ये। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने एंड का ऑपरेटर लगाया हुआ था, अगर मैं इस ऑपरेटर को क्या कर देता हूँ, और कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, और का ऑपरेटर कर देता हूँ, तो इसका मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे क्या कहता है, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या है, ट्रू, एक ट्रू आंसर ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, सही है। तो यहाँ पर मैं, मेरे पास देखें, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे पास करता हूँ अली, और यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4, तो मेरे पास पासवर्ड गलत था, नाम सही था, मगर आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एक सही और एक गलत है। लेकिन हमने क्या लगाया हुआ है, और की लॉजिक लगाई हुई, तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया,
सही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर ऑपरेंट हमारे पास रिलेशनल होगा। इसका रिलेशनल होगा जब भी तो ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। सही है, बात क्लियर है। और इसमें हम लोग ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं। किसको फॉलो कर रहे होते हैं? ट्रुथ टेबल को। शुरू में आपको ये याद नहीं होगा, ट्रुथ टेबल को आपने मैनुअली देख के करना पड़ेगा। सही है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इस पे काम करोगे आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सही। रिलेशनल ऑपरेटर कैसा था कि दो चीज़ों के दरमियान में उनका रिलेशन देखेगा। ठीक है, डेटा के दरमियान में रिलेशन देख रहा है। ठीक है, उसका भी आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आता है। सही है। तो आप लोगों ने जब लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ना है ना, तो लॉजिकल के लिए पहले किस चीज़ का पढ़ा हुआ होना चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर मैं आके लिख लेता हूँ। इसके लिए लॉजिकल के लिए रिक्वायर्ड क्या था? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, देन यू आर एबल टू वर्क विथ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर का अच्छी तरीके से पता होना लाजिम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? लॉजिकल ऑपरेटर को कंप्लीट कर लिया। सही है बेटा।